क्या आप लोग जवाहरलाल नेहरू को जानते हैं? ऐसे प्रश्न करेंगे। तो उत्तरे किम भवति? आम जानीमः। आप सबके लिए पूछ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बहुवचन का उत्तर आया है, क्रियापद बहुवचन में है। यदि मैं आपसे पूछता भवान जवाहरलाल नेहरू जानाति किम, इस प्रकार से पूछता, पर मैं समूह रूप में पूछ रहा हूँ, सभी के लिए पूछ रहा हूँ, जो यहाँ 22 लोग उपस्थित हैं उनके लिए। अतः भवन्तः श्री जवाहरलाल नेहरू जानन्ति किम इति प्रश्नः। उत्तरम आम जानीमः। यदि एक व्यक्ति उत्तर देते मेरे एक व्यक्ति के लिए प्रश्न पूछने पर, तो आम जानामि ऐसे प्रश्न उत्तर देते। पर ये समूहवाचक प्रश्न था, तो उत्तर भी आप समूहवाचक वाला ही आपका उत्तर आना चाहिए। अतः आम जानीमः, जी हाँ जानते हैं। पुनः हम प्रश्नम करोमि, कः सः। देखिए सर्वनाम शब्द पूर्ववाचक होते हैं, पहले जिस शब्द के बारे में हम विवरण दे रहे थे वो शब्द को बताने वाले होते हैं। तो यहाँ पर विशेष क्या शब्द है? जवाहरलाल नेहरू है ना, तो कः सः, वो कौन है? कः सः, इस तरह का प्रश्न भी हमने अभ्यास किया था जब हम प्रथमा विभक्ति पढ़ रहे थे। चीजों को दिखाते था, थे, है ना, प्रधानमंत्री थे तो हम था नहीं बोलेंगे, यद्यपि एक वचन का प्रयोग है, पर हिंदी में आप थे ही लगाएंगे। सः कः आसीत्, वह कौन थे? सः भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री आसीत्। सः भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री आसीत्। तो देखिए आसीत् का प्रयोग हुआ है ना। भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री कः आसीत्? उत्तरम उपरि लिखितमेव अस्ति। भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू आसीत्। लाहौर नगरम कुत्र अस्ति? अस्ति का भूतकाल आसीत् है, ठीक है। अस्ति मतलब वर्तमान में पूछ रहे हैं, तो लाहौर नगरम कुत्र अस्ति? उत्तरम लिखन्तु। संस्कृत में बोलेंगे तो पाकिस्तान है, और ऐसे हिंदी में बोल रहे हैं तो पाकिस्तान देशे ऐसे बोलेंगे। लाहौर नगरम पाकिस्तान देशे अस्ति। लाहौर नगरम में अस्ति। स्वातंत्र्यात् पूर्वम, ध्यानेन पश्यन्तु, स्वातंत्र्यात् पूर्वम लाहौर नगरम कुत्र आसीत्? अस्मिन् समये पाकिस्ताने अस्ति, परन्तु स्वातंत्र्यात् पूर्वम लाहौर नगरम कुत्र आसीत्? भारते आसीत्। सम्यक्। स्वातंत्र्यात् पूर्वम लाहौर नगरम भारतवर्षे आसीत्। वर्ष का मतलब भी देश होता है। लाहौर नगरम भारतवर्षे आसीत् अथवा भारत देशे आसीत् अथवा भारते आसीत्, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आसीत् का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी चीज हुआ था, कोई भी चीज था, उसके लिए आप अथवा थी किसी भी लिंग में प्रयोग कर सकते हैं। अब भूतकाल के वाक्य को देखकर भविष्य काल के वाक्य को आपको सीखना है। कैसे? भूतकाल के लिए हमने गत मासे, इस प्रकार से एक महीने पहले, पिछले मास में विद्यालय नहीं था। यहाँ पर डैश लगाइएगा, ठीक है, यहाँ पर डैश लगेगा तब जाके, नहीं तो फिर अलग अलग हो जाएगा। तो आगामी मासे विद्यालये परीक्षा भविष्यति। तो भविष्यति भविष्यत्काले अस्ति, अतः आगामी मासे। आसीत् भूतकाले अस्ति, अतः गतमासे। और गतमासे अस्ति, अतः आसीत् क्रियापद। सीधा सीधा मूल शब्द नहीं लिखा जाता है, बिना विभक्ति लगा के मूल शब्द नहीं लिखा जाता है। विभक्ति नहीं लगाना है तो आपको डैश लगाइए, है ना। डैश लगाने से हम समझ सकते हैं कि उसमें समास हुआ है, वो शब्द जुड़े हैं। पर हमको उस एक शब्द में भी दो शब्द हैं ये बताने के लिए हमको यहाँ डैश लगाना है, क्योंकि आगामी शब्द अलग है, मासे शब्द अलग है। पर हम समास कर देते हैं तो आगामी मासे, जैसे मैंने ऊपर लिखा है, वो आ जाएगा। यदि मतलब यदि, हिंदी में भी तर्हि मतलब तो, इफ देन। यदि औषधं स्वीकरिष्यति तर्हि स्वस्थः भविष्यति। यदि प्रवासं करिष्यति तर्हि अनुभवं प्राप्स्यति। यदि अभ्यासं करिष्यति तर्हि ज्ञानं प्राप्स्यति। ये पढ़ा हुआ चीज है तो मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, और आपको ध्यान से सुनना है मैं कौन सा विभक्ति कौन सी क्रियापद का प्रयोग कर रहा हूँ। यदि प्रवासं करिष्यति तर्हि अनुभवं प्राप्स्यति। यदि ज्वरः अस्ति तर्हि औषधं पिबतु अथवा औषधं स्वीकरोतु। यदि शैत्यं भवति तर्हि स्वेदकं धरतु। स्वेदकं स्वेटर, शैत्यं ठंडी। यदि संस्कृतं पठिष्यति तर्हि आनंदः भविष्यति, आनंदम अनुभविष्यति। अनुभव करेंगे बोलेंगे तो अनुभविष्यति।
तो सीधा सीधा भविष्यति बोलेंगे तो आनंदः भविष्यति। यदि भवान गच्छति तर्हि अहम अपि गच्छामि। यदि आत्मविश्वासः अस्ति तर्हि कार्यसिद्धिः भविष्यति अथवा भवति। अर्थ समझ रहे हैं? यदि आत्मविश्वास है तो कार्य सिद्धि होता है, आत्मविश्वास नहीं है तो कार्य सिद्धि नहीं होता है। यदि भोजनम रुचिकरम अस्ति तर्हि जनाः खादन्ति। यदि शैत्यम अस्ति तर्हि स्वेदकं धरति। यदि अस्वास्थ्यं भवति तर्हि औषधं स्वीकरोति। यदि भवती पठति तर्हि परीक्षायाम् उत्तीर्णा भवति अथवा भविष्यति। अस्तु, इदानीं तृतीया विभक्तेः अभ्यासं कुर्मः। अध्यापकः सुधाखण्डेन लिखति। अध्यापकः केन लिखति? प्रश्न भी ध्यान से सुनिएगा। अध्यापकः केन लिखति? अध्यापकः सुधाखण्डेन लिखति। शब्दाभ्यासं कुर्मः। नखः इति शब्दः अस्ति, तस्य नखेन। स्यूतः स्यूतेन। दण्डः दण्डेन। नखः शब्द है, ठीक है। तो अह अंतिम में क्या है? अह है। ख के बाद अ है और विसर्ग है, तो इस अह की जगह पे एन आपको जोड़ना है। विमानम है प्रथमा में, तो जब अम हटा देंगे तो विमान बचेगा, न में हल होगा, फिर प्लस एन तो क्या बनेगा? विमानेन। तो इस प्रकार से जनाः विमानेन प्रयाणं कुर्वन्ति। जनाः केन प्रयाणं कुर्वन्ति? जनाः विमानेन प्रयाणं कुर्वन्ति। प्रयाणं मतलब यात्रा, ठीक है। प्रयाणं कुर्वन्ति, यात्रा करते हैं। लोग हवाई जहाज से यात्रा करते हैं। सः उपनेत्रेण पश्यति। सः केन पश्यति? प्रश्न भी एक ही प्रकार से पूछ रहे हैं पुल्लिंग की तरह। सः केन पश्यति? सः उपनेत्रेण पश्यति। कृषकः हलेन कर्षति। हलं हलेन। विमानं विमानेन। उपनेत्रम उपनेत्रेण, ठीक है। तो कृषकः केन कर्षति? कृषकः हलेन कर्षति। हलेन का मतलब हल के द्वारा। पुस्तकम पुस्तकेन। फेनकम फेनकेन। व्यजनेन। विमानेन। तिलकेन। पात्रेण। देखिए कहां पर मैं न बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए। पात्रेण। पुष्पेण। थोड़ा बहुत आप भी जान पाएंगे कि जहाँ र और श आता है उस न से पहले, तो उसको न करना है, पर हर जगह नहीं होता है, कुछ जगह पे निषेध होता है, यद्यपि है, पर उस नियम को भी काटने वाला कुछ दूसरा नियम आ जाता है। औषधेन, यहाँ पर देखिए नहीं हुआ, औषधेन नहीं हुआ। मुखम मुखेन। रक्तम रक्तेन। कंकतम कंकतेन। करवस्त्रम करवस्त्रेण। चलिए स्त्रीलिंगस्य अभ्यासं कुर्मः। सा द्विचक्रिकया गच्छति। सा कया गच्छति? प्रश्न क्या होगा स्त्रीलिंग में? कया। सा छुरिकया फलं कर्तयति। कया फलं कर्तयति? छुरिकया फलं कर्तयति। छुरिका छुरिकया। जनाः नौकया गच्छन्ति। जनाः कया गच्छन्ति? जनाः नौकया गच्छन्ति। का शब्द का कया बनता है, उसी प्रकार से नौका शब्द का नौकया बनता है। किम शब्द है, प्रथमा में का बनता है स्त्रीलिंग का। तो आगे आप प्रयोग करिए। माला, आकार की जगह पे आपको क्या करना है? आकार की जगह पे नहीं करना है, आकार को ह्रस्व करना है, मतलब आकार बनाना है, माला बनेगा, तब या जोड़ना है। तो आपको मैं विवरण देता हूँ। माला है, उसको माला का ही कराइए, मतलब आकार को अ बनाइए, फिर प्लस या, है ना। तो क्या बनेगा? माला या। अब समझ जाएंगे, अभी मैं बोलता हूँ आप सुनिएगा। छुरिका छुरिकया। कुंचिका चाबी कुंचिकया। स्थालिकया। पत्रिका पत्रिकया। पेटिका पेटिकया। आकार को आकार फिर या, यही नियम है, सामान्य नियम। अभी इकारांत स्त्रीलिंग का देखते हैं। छात्रः लेखन्या लिखति। छात्रः कया लिखति? छात्रः लेखन्या लिखति। छात्र पेन से लिखता है।